को सुधारने। अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा कहावत है कि मन अगर आपका ठीक हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो फिर कहीं किसी बात की कमी है ही नहीं। कमी है जो आपको मिलती या दिखाई देती, वो अपने मन की ही कमी। लेकिन हम अपने मन की कमी को कभी देखते नहीं, और देखते हैं तो टाल देते हैं, सुधारने का प्रयास नहीं करते। यही कमी है। इसी कमी को हमें सत्संग के द्वारा धीरे 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 साफ करना है। तब तो सत्संग का मतलब आपने समझे। उन्होंने मन और सूरत दोनों के बारे, एक ही को नहीं, संतों ने मन को भी और सूरत दोनों को उन्होंने लिया और दोनों की सुधार करते, क्योंकि यह खेल दोनों का है। मन जो फंसा उसको निकालना है और सूरत को घर पहुंचाना है, ये दोनों काम करने। अब वो समझा के कह क्या है, अब वही सूरत मजेदारा, अब वही सूरत मजेदारा, अब वही सूरत मजेदारा, अब वही सूरत मजेदारा, गुरु बिन कौन लगावे पारा, गुरु बिन कौन लगावे पारा, गुरु बिन कौन लगाए पारा, गुरु बिन कौन लगावे पारा, अब सूरती बही मजेदारा, अब सूरत वही मजेदारा, गुरु बिन कौन लगाए पारा, गुरु बिन कौन लगाए पारा। ये तो किसी ने याद कराया ही नहीं कि सूरत बह रही है कि रुक रही है कि फंस रही है, किसी ने नहीं कहा। सूरत माने जीवात्मा की जो चर्चा किसी ने की ही नहीं, क्यों ये एक चर्चा का विषय संत महात्मा का है, किसी का नहीं। कहते ये जीवात्मा निरंतर ये मझधार में बहती चली जा रही, कोई पार लगाने वाला, कोई उस पार ले जाने वाला, कोई घर पहुंचाने वाला तो यहाँ है ही नहीं। तब संतों को आना पड़ा। कैसे कैसे लाग दया कोमल संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपनी जीवात्मा को काल माया के देश में कर्मों के जाल में फंसा देखा और निरंतर उसी में बही चली जा रही। कोई न रोक रहा, न रोकने की युक्ति कोई बता रहा। तब उनको स्मृत मंडल में अपनी जीवात्मा के लिए आना पड़ा। आगे क्या कहे, पकड़ कर पकड़ा डूब संसारा, संसारा, पकड़ कर पकड़ा इस संसारा, पकड़ कर पकड़ा इस संसारा, नाम बिन कौन करे निस्तारा, 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 अब सुरति वही मजेदारा, अब सूरत बही मजेदारा, गुरु बिन कौन लगाए पारा, गुरु बिन कौन लगाए पारा। उन्होंने जकड़ के पकड़ा, ढिलाई में नहीं, जकड़ कर यानी मजबूती के साथ हाथ पकड़ा। अपनी जीवात्मा को
काल माया के देश में कर्मों के जाल से निकालने के लिए उन्होंने जकड़ कर हाथ पकड़ा। किसने? कि नाम बिन कौन करे निर्वाह। और ये जिसके पास नाम डोर शब्द डोर है, नाम की जिसके पास कमाई है, नाम की पकड़ है, उस पकड़ से जीवात्मा जगे और किसी अकड़ पकड़ से नहीं कि शब्दों की, धन की, दौलत की, माया की, इससे कहते नाम की पकड़ उनके पास, नाम डोर शब्द डोर उनके पास है। उसी नाम डोर शब्द डोर में जीवात्मा को बांधकर कस के पकड़कर घर पहुंचाते हैं। वो किसी बीच के मंडल में छोड़ते भी नहीं, दिखाएंगे, अनुभव कराएंगे, लेकिन छोड़ेंगे, क्योंकि जीवात्मा तो किसी रूप में फंस सकती। जब यहाँ कर्मों के जाल की गंदगी में फंस गई काल माया के देश में, तो इससे ऊपर जितने लोग सब अच्छे, वहां इस तरह की गंदगी कर्मों के है ही नहीं, कोई पाप और पुण्य है ही नहीं, इस तरह का कोई मतलब नहीं, रचना ही हुआ नहीं। तो वहां तो किसी मंडल मुकाम में देख के सुंदरता को फंस सकती। इसलिए कहते कि उन्होंने जकड़ कर मजबूती के साथ अपनी, तो इससे ऊपर जितने लोग सब अच्छे, वहां इस तरह की गंदगी कर्मों के है ही नहीं, कोई पाप और पुण्य है ही नहीं, इस तरह का कोई मतलब नहीं, रचना ही हुआ नहीं। तो वहां तो किसी मंडल मुकाम में देख के सुंदरता को फंस सकती। इसलिए कहते कि उन्होंने जकड़ कर मजबूती के साथ अपनी नाम डोर शब्द डोर में जीवात्मा को बांधकर कहा कि मैं घर पहुंचा कर ही मानूंगा, मैं बीच में छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं लेने और लेकर पहुंचाने के लिए आया। आगे क्या कह रहे हैं? नाम का किया न कुछ आधार, नाम का कुछ आधार, नाम का किया न कुछ आधार, किया न कुछ आधार, गुरु संग किया न अब की प्यार, गुरु संग किया अब की प्यार, गुरु संग किया न अब की प्यार, गुरु संग किया न अब की प्यार, अब वही सूरत मजेदार, अब वही सूरत मजेदार, गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। कहा यहाँ पर नाम का आधार किसी ने पकड़ाया नहीं, क्योंकि नाम किसी ने जगाया नहीं। ये जगाना ही उसका निजी आधार है, निजी पर शक्ति ताकत है। इसी नाम आधार के बल पर वो सूरत जीवात्मा को घर पहुंचा देते, और ये किसी के पास है नहीं, न किसी योगी के पास, न ऋषि मुनि के पास, न अवतारी शक्तियों के पास, ये नाम और किसी के पास। इसीलिए जब वो मृत्युलोक मंडल पर आए तो सर्वप्रथम उन्होंने नाम को जगाया, सिद्ध किया। जो नाम सिद्ध किया, जगा दिया जाता, उसी नाम से काम, दूसरे नाम से नहीं। जगाने का मतलब कि नाम को अपने अधीन कर लिया, क्योंकि संत नाम के अधीन नहीं होते, नाम संतों के अधीन होता है। ये बात किसी युग में नहीं रही, और किसी जो भी शक्तियां आती जाती रही, उनके अधिकार में नाम नहीं रहा। अगर नाम उनके अधिकार में होता तो वो जीवात्मा को पार कर देते। एक एक शब्द पर विचार करो कि आए हैं तो क्या लेके आए, काम करने आए तो कौन सा काम करने आए, युक्ति से काम करेंगे, कौन सी युक्ति से काम करेंगे, और भक्ति सिखाएंगे तो किसकी भक्ति सिखाएंगे। ये सब बिल्कुल नया पाठ है। अब आपको नया पाठ पढ़ना है, इसलिए कुछ दिक्कत भी होती होगी।
क्योंकि एक अनोखा कोई काम आपके सामने रख दिया जाए तो पहले बड़ी परेशानी दी। शक्ति मुझे दो मेरे औलिया। कोई काम आपके सामने रख दिया जाए तो पहले बड़ी परेशानी दिखाई दी कि कैसे करेंगे। कितना भी सरल हो, लेकिन जिसको कभी न किया हो तो सरल वाला भी कठिन दिखाई देता। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि नाम का किया न कुछ आधार। नाम का तो किसी ने आधार यहाँ बनाया नहीं, क्योंकि नाम किसी के अधीन था नहीं, वो लोग नाम के अधीन थे। इसीलिए राम आए तो ऋषि मुनियों के द्वारा जगाए नाम के अधीन रहे, राम नाम के अधीन। कृष्ण आए तो वो उन्होंने भी जो कृष्ण नाम जगाया गया उसी के अधीन रहे और उसी के अधीन से काम किया। इसीलिए वही नाम का यहाँ प्रचार है, उनका नाम ये नहीं है। ये नाम तो जगाया गया वो नाम है, लेकिन जो जिस जगह नाम का प्रचार करता है उसको उसी नाम से लोग पुकारने लगते। पहले ये बात समझिए, ये उनका नाम नहीं था। न राम का राम नाम था, न कृष्ण का कृष्ण नाम था। ये तो जगाया हुआ नाम, जो ऋषि मुनियों ने जगाया था उस नाम से उन्होंने काम किया और इसीलिए उनको उसी नाम से पुकारा जाने लगा। देखो कितनी बड़ी बात। कर्म का बोध उठाया भार, कर्म का बोध उठाया भार, कर्म का बहुत उठाया भार, कर्म का बहुत उठाया भार, काल ने माया सब विस्तार, माया बहुत विस्तार, काल ने खाया सबकी झाड़, काल ने खाया सबकी झाड़, असुरति वही मजदार, सूरत वही मजदार, गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। आज जब से जीवात्मा सूरत आई, काल के कर्मों का भार उठा रही है। उसको यहाँ खाली नहीं रखा है कि जिससे इसी भार में भ्रमित हो जाए, और इस भार को उठाती रहेगी तो हमारा देश चलाती रहेगी। क्योंकि बगैर जीवात्मा के कोई मंडल मुकाम चेतन का रूप में नहीं रह सकता। चेतन का रूप देने वाली केवल जीवात्मा ही, और यहाँ कोई नहीं। और चेतन रहेगा तो काम करेगा, अचेतन यानी जड़ कभी काम करता नहीं। कहते कर्मों का बहुत उठाया भार। जब से आई है काल माया के देश में, उसके कर्मों के बनाए जाल का भारी उठा रही, यानी उसी में फंसी पड़ी। कभी निकलने का अवसर मौका काल नहीं देता कि अगर मौका दे देंगे तो ये निकल जाएगी। तो हमेशा जो कर्मों के जाल में फंसाने का ही का, ये ले लो, ये ले लो, राज लो, पाट लो, धन लो, दौलत लो, मतलब यानी ये सब सामान बांटती है। क्योंकि जब मन निकल नहीं पाएगा, और मन को बगैर लिए जा नहीं सकती, उसका वादा है। इसी वादे में बेचारी फंस गई। स्वतः तो काल के कोई सामान का प्रयोग करती नहीं, बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र। काल देखिए मन के साथ रहते हुए भी मन की गंदगी को कभी स्वीकार नहीं कर, साथी भी बनाया लेकिन उसके कर्मों को नहीं करती। उसको कर्मों के जाल में रहकर भी उस पर किसी भी कर्म की गंदगी का भान नहीं होता। कैसी अनोखी है सूरज जीवा। यहाँ आप जिसमें रह जाओ उसी में बन जाओगे, उसी में मिल जाओगे, वही करने लगोगे, अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाएगी। लेकिन जीवात्मा यानी मन का साथ भी नहीं छोड़ सकती।
और उसकी गंदगी वाले कर्म भी नहीं कर सकती, काल माया का कोई सामान प्रयोग भी नहीं कर सकती और ना वो काम को लेती, क्योंकि उसका वो आधार नहीं है, उसका आधार सत्य है। ये मतलब ये कर्मों, ये भोगों का आधार उसका नहीं है, और साथी बनाया तो भोगों का आधार लिए घूम रहा। अब बताइए, ऐसे के साथी के साथ निभना रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि वादा किया तुमको साथ लेकर चलो। अब धीरे 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 उसको अपने माहौल में बदलेगी, बल्कि उसके माहौल में सूरत नहीं बदलेगी। सिखा सिखा के, सत्संग बच्चों को सुना के, मैंने सतगुरु से ऐसा सुना है, सतगुरु के सत्संग में गई, उन्होंने ये बताया है। अब तुम जब कहीं नहीं मतलब यानी कर पा रहे हो, फंसे नहीं निकल पा रहे हो, कम से कम ये तो मानो कि हम फंसे। जब उसने निरंतर जीवात्मा की समझौती को सुनता रहा तो अब धीरे धीरे स्वीकार करेगा। लेकिन कहा कि मैं कैसे चलूं, मुंह से चलो न जाए, मैं शक्तिहीन हूँ, बलहीन हूँ, लेकिन मैं कैसे चलूं। अब मेरी इच्छा तो अब हो रही है कि वास्तव में फंस गया। अब तुम्हारी बात समझ में आने लगी, लेकिन हमारे में शक्ति नहीं है कि हम चलें तो कैसे चलें। जो शक्ति थी वो सब गंवा दी। तुमने तो ठीक बताया कि मैं 3 लोक का स्वामी था, 3 लोक का मालिक था, ब्रह्मा विष्णु महादेव हमारे इशारे पर काम करते थे, ऋषि मुनि जति योगी ये सब मेरे संकेत में चलते थे। लेकिन आज मैं इस भूल भलैया में पड़कर अपनी शक्ति को खो चुका हूँ, इस भोगों में सारी शक्ति को नष्ट कर चुका हूँ। अब मेरे में इतना बल नहीं है कि मैं स्वतः खड़ा होकर और तुम्हारी तरफ चलूं। स्वीकार करो, कम से कम जीव को स्वीकार करना चाहिए। जब स्वीकार कर लोगे, मान लोगे, तो धीरे धीरे जरूर करोगे। अभी तो मन तुम्हारा स्वीकार ही नहीं करता कि हम जो कर रहे हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फंसने वाला है कि निकलने वाला है, अपने घर चले कि यहीं पड़े रहे। अभी तो इसी बात पर मंथन कर रहा है। लेकिन धीरे 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 निरंतर जब जीवात्मा पीछे पड़ी है, रोज सत्संग वचनों को सुनाती है, सदगुरु की याद कराती है, तब धीरे 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 मन स्वीकार करता कि भाई चलो हमारे लिए इतना प्रयास कर रही है, ये फंसने वाला है कि निकलने वाला है, अपने घर चले कि यहीं पड़े रहे। अभी तो इसी बात पर मंथन कर रहा है। लेकिन धीरे 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 निरंतर जब जीवात्मा पीछे पड़ी है, रोज सत्संग वचनों को सुनाती है, सदगुरु की याद कराती है, तब धीरे 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 मन स्वीकार करता कि भाई चलो हमारे लिए इतना प्रयास कर रही है, तो हमारे लाभ के लिए तो आज तक किसी ने कुछ कहा नहीं। और ये कह रही क्योंकि ये सच्चा मित्र है हमारा, ये सूरत सच्चा मित्र, क्योंकि इसने वादा किया बगैर तुमको साथ ले वापस नहीं जाऊंगी। और व्यर्थ में यानी परेशानी उठा रही, वो इंतजार कर रही हमारा, लेकिन हम इतने सराबोर हो गए, भोगों में से निकल ही नहीं पा रहे। लेकिन स्वीकार कर रहा, इस बात को मान रहा कि मैं फंस गया और इतनी बुरी तरह फंस गया हूं कि निकलना मुश्किल है। तो कहती चलो हम तुम दोनों चले सदगुरु के पास, चलो उनके पास चले और वो सत्संग वचनों को सुनाएंगे। उन सत्संग वचनों में बल है, फिर हमारे में बल हिम्मत बनेगी, साहस और ढांढस बनेगा कि नहीं नहीं अब ये सुना रहे तो हमारा उद्धार भी करेंगे, हमको अपनी शक्ति बल देकर खड़ा भी करेंगे और इसको हमको यहाँ से निकालेंगे। ऐसे विश्वास कराया जाए। लेकिन पीछे पड़ गए। तुम किसी को सुनाओ समझाओ और 9 महीने का देर जाओ हटाओ झंझट कौन करे। लेकिन नहीं, पीछे पड़ी, सूरत पड़ी है पीछे। मन की करे संभाल, मन की संभाल के लिए सूरत पीछे पड़ गई। इसको कहते साथी। साथी वही है जो अच्छे और सच्चे काम में सहयोग, अच्छे सच्चे काम की शिक्षा दे, बुरे काम से हमको निकाले
निकाल कर अच्छे रास्ते पर खड़ा करे उसको कहते हैं साथी। लेकिन यहाँ तो साथी सब बुरे काम को सिखाने वाले, बुरे काम में सहयोग करने वाले, बुरे पाप के मुंह में फंसाने वाले, यहाँ तुम्हारा कोई साथी नहीं। तभी कहा तुमने साथी का चुनाव भी नहीं, जो किया जिसको उसने फंसा लिया, अपने में फंसा लिया। और तुम फंस गए, तुमने ये विचार नहीं किया कि हमें फंसा रहा तो ये बुरा कर्म की इच्छा है, और इसी वैसे तुम इसको बुरा कर्म कहते, और जब फंस जाते तो उसी को अच्छा मान लेते, उसी में रात दिन जुटे रहते। तब क्या वो बुरा नहीं है? तब क्या वो खराब नहीं है? कहने का मतलब ये है हम बुराई को सही तरीके से समझ नहीं पाए कि बुरा कर्म क्या है। अगर समाज में कोई करे तो उसको बुरा माना जाता, और घर में रोज करो तो बुरा नहीं है। अरे बुरा तो बुरा ही है, चाहे घर के अंदर करो चाहे बाहर। अब ये बाहर में उसको मर्यादा से जोड़ दिया गया, और घर में कोई मर्यादा नहीं, कोई मर्यादा नहीं। करते तो वही हो, कर्म तो बुरा ही है, चाहे घर के अंदर करो चाहे बाहर करो, बुरा तो बुरा ही है, और बुरे का परिणाम भी बुरा है, ये भी जानते हो। और इसी में फंस गए तो फिर निकल नहीं पाओ। ऐसा वो विषय रस है, जिसने पिया बस वो एकदम शराब पीने की तरह जैसे गिर जाता, ऐसे वो उसी भोगों में गिर जाता, फिर निकल नहीं पाता। देखो महापुरुषों ने किस तरह क्या कह रहे हैं, एक एक चीज कैसे कह रहे हैं कि साध कोई किया न अपना यार, 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 देह में किया बहुत अहंकार, 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 अब वही सूरत मझधार, अब वही सूरत मझधार, गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। आज तुमने कोई साध का साथ, साध माने दाढ़ी बाल नहीं, जिसने तन मन इंद्रियों को साध लिया, जिसको स्पर्श करके तुम्हारा मन शांत हो जाए, विकृत न, मन में कोई विचार, कोई गंदा विचार ना आवे, बल्कि उनको स्पर्श करके तुम शांत हो जाते। जिसने अपने यानी मतलब तन मन इंद्रियों को साध लिया, जिसको स्पर्श करके तुम्हारा मन शांत हो जाए, विकृत न, मन में कोई विचार, कोई गंदा विचार ना आवे, बल्कि उनको स्पर्श करके तुम शांत हो जाते हो। जिसने अपने यानी मतलब तन मन इंद्रियों को साध लिया, कोई विकार नहीं रखा, सब कुछ होते हुए भी कोई विकार नहीं रहता, खत्म हो जाता, और तुम्हारे विकार को भी खत्म कर दे। अगर तुम सही तरीके से उनको पकड़ लो, उनके वचनों को मान लो और चल पड़ो, तो तुम्हारे सारे विकार खत्म कर। ये शक्ति सामर्थ्य है, वो जबरदस्ती भी कर सकते, लेकिन ऐसा करते, क्योंकि जीव के साथ अगर जबरदस्ती किया जाए तो जीव टूट जाएगा, आप हट जाओगे, भाग जाओ। इसलिए तुम्हारे जैसे बन के, अपने को तुम्हारा जैसा समझ के, कोई तुमसे घृणा नहीं करते, न जात की, न पात की, न धन की, न दौलत की, न शरीर की, न रंग की, न रूप की, किसी की कोई नहीं करते। निरंतर प्रयास करते किसी तरह ये निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। ऐसा कोई नहीं करेगा, जो करेगा अपने में फंसा लेगा।
अपने में फंसा लेगा और निकलने नहीं देगा, और वो निकाल भी लेते और फंसने भी नहीं देते। देखो कैसा काम। ये संत महापुरुषों की पहचान है, उनकी अपनी पहचान बिल्कुल अलग है। सब कुछ होते हुए भी और सबसे दूर है, पास होते हुए भी दूर है, तुम्हारे में रहते हुए भी दूर है। उनके अंदर इस तरह का कोई अपना निजी स्वार्थ का भाव नहीं, वो प्योर परमार्थ की भावना से जीवों के साथ लगते हैं और निरंतर परमार्थी रास्ते पर चलाने का प्रयास करते रहते हैं। आगे क्या लिखा, तुमने तो शरीर में अहंकार किया और शरीर उनके पास, लेकिन कोई अहंकार, और अहंकार में तुम फंस गए। और उनमें अहंकार नहीं, इसलिए किसी में नहीं फंसे, न काम में फंसे, न क्रोध में, न लोभ में, न मोह में, न अहंकार के किसी में नहीं फंसे, सबसे अलग रहते हैं। तो कहा, अरे भाई जरा हमको देखो, मैं भी तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे बीच में रहता हूँ, मेरे में कोई लोभ लालच नहीं है, किसी तरह का संचय करने का कोई विचार नहीं। संचय ही दुख का कारण होता। पहले तो आप इकट्ठा करने में परेशानी तकलीफ उठाए, जब इकट्ठा हो गया तो उसको रखने की चिंता, बार बार उसको देखते हो, खराब ना हो जाए, कोई ले न जाए, कोई चुरा न ले जाए, कोई छीन न ले, उसकी चिंता। तो जो तुमने इकट्ठा किया है वो चिंता से ही इकट्ठा किया, और उससे भी चिंता समाहित है, फिर वो तुम्हारी चिंता का कारण बन जाता, निरंतर सोचते रहते हो उसी के बारे में। संतों ने इसीलिए कहा संचय मत करो। काम हो गया ठीक, बुला दो उसको, काम हो गया बुला दो उसको, काम किया बुला दिया, क्या अच्छा किया बुला दो, लेकिन तुम भुला नहीं पाते हो। अच्छा करते हो उसमें भी फंस जाते हो, बार बार इच्छा होती है भाई यही मिले यही मिले यही मिले, यही तुम्हारे फंसाव का कारण है। और जो बुरा करते हो उसमें भी फंस जाते हो, फिर निरंतर करते हो यही करें यही करें यही करें। तो तुम्हारे लिए अच्छा बुरा दोनों फंसाव का कारण बना। इस कारण का निवारण कैसे करोगे? बिना सत्संग के, बिना संत महापुरुषों के मिले आप इस शंका का निवारण नहीं कर सकते हो, न बुरे का न अच्छे का, और दोनों को तुमने फंसने का कारण बना लिया और उसी में फंसे। तुम अच्छे में ही फंसे हो, बुरे में भी फंसे हो, क्योंकि अच्छा बुरा जानते नहीं। अच्छा, अगर अच्छे बुरे की पहचान हो जाए कि हमको अच्छा भी नहीं पकड़ना और बुरा भी नहीं पकड़ना, केवल अपना काम बनाना, काम बनाना अगर आपने सीख लिया तो न अच्छे में फंसोगे न बुरे में, और करोगे सब। ऐसे कहते संसार में ऐसे रहो